हेलो फ्रेंड्स, अभी अभी रिसेंटली सेबी में एक सर्कुलर आया है। यहाँ आप देख सकते हो सितंबर 11, 2020 यानी आज की डेट है। सर्कुलर ऑन असेट अलोकेशन ऑफ मल्टी कैप फंड्स यानी मल्टी कैप फंड्स के रिगार्डिंग सेबी की ओर से अभी अभी थोड़ी देर पहले ही ये सर्कुलर अपलोड हुआ है, जिसके बारे में हम आज देखने वाले हैं। तो यहाँ आप सर्कुलर देख सकते हो जिसकी डेट है सितंबर 11। जो पॉइंट है वो मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट 75% ऑफ द टोटल असेट इन फॉलोइंग मैनर। वो मैनर कौन सी है? तो यहाँ आप देख सकते हो लार्ज कैप कंपनीज 25% ऑफ द टोटल असेट, स्मॉल कैप में 25% और मिड कैप स्टॉक्स में भी 25%, यानी लार्ज, स्मॉल और मिड तीनों में 25% का अलोकेशन होना चाहिए। ये सीधा सीधा है सर्कुलर का सिंपल मीनिंग होता है। और यहाँ आप देख सकते हो ऑल द एग्जिस्टिंग मल्टी कैप फंड शेल इंश्योर द कंप्लायंस विद द अबव प्रोविजन विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिशिंग द नेक्स्ट लिस्ट ऑफ स्टॉक बाय इनफी ऑल इंडिया म्यूचुअल फंड एसोसिएशन जनवरी 2021। सो 2021 जनवरी ये जो सारे मल्टी कैप फंड्स है उसमें लार्ज, स्मॉल और मीडियम कैप में एक रीबैलेंसिंग होगी, जिसको लेकर हम आज के वीडियो ये देखने वाले हैं। आपको ये देखना है कि म्यूचुअल फंड कंपनी में कौन कौन सी फंड में कितना आज के डेट में फंड है। तो यहाँ आप एमपी की साइड में जा सकते हो, वहां जाके आपको फंड परफॉर्मेंस में जाना है। ओपन एंडेड इक्विटी मल्टी कैप फंड में चेंज होने वाला है। सो यहाँ आप 10 सितंबर 2020 के दिन का ये पूरा सर्कुलर यहाँ देख सकते हो। इतनी सारी स्कीम्स अवेलेबल है, इतना डेली का एयूएम है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में 1 साल का रिटर्न दिया गया है और लेटेस्ट एनएवी भी यहाँ आपके सामने दिखने को मिल रही है। अभी हम एक्सेल यहाँ आप डाउनलोड भी कर सकते हो। डाउनलोड एक्सेल की मदद से यहाँ आपको इसी तरह एक्सेल दिखने को मिलेगी। सो यहाँ आप देख सकते हो जो हमने अलग अलग कंपनी सिलेक्ट की हुई है उसका पूरा लिस्ट है। आदित्य बिरला से लेके मतलब लास्ट तक का पूरा लिस्ट है। उसमें से हमको सिंपली देखना ये है कि उसका एयूएम, डेली का एयूएम कितना है। तो उसका हम टोटल काउंट करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हो 1,45,000 करोड़ यानी 1.5 लाख करोड़ के करीब उसका टोटल मल्टी कैप फंड का एयूएम है आज की डेट में सितंबर 10 के दिन। सो आने वाले टाइम में ये जो पूरा रिस्ट्रक्चरिंग होगा 25% का तीनों में, लार्ज, स्मॉल और मिड कैप तीनों फंड में उसका अलोकेशन होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एज पर द म्यूचुअल फंड कौन सी कंपनी को हम लार्ज, मल्टी कैप और स्मॉल कैप बोलेंगे। तो उसके लिए भी आप यहाँ डाउनलोड कर सकते हो। जून जनवरी से लेकर ये पूरी एक सीट आपको मिल जाएगी। उसमें एज पर द सेबी सर्कुलर टॉप मार्केट कैप की जो कंपनीज है इंडिया में अवेलेबल, वहां मतलब फर्स्ट रिलायंस से लेके 100 नंबर तक जो 100 पहली टॉप मार्केट कैप वाइज कंपनीज है उसको लार्ज कैप हम मानेंगे। 100 से 250 तक उसको हम मिड कैप मानेंगे और 250 से अबो जो भी लिस्टेड स्पेस पे कंपनीज अवेलेबल है उसको हम स्मॉल कैप एज पर द सेबी रूल्स हम बोल सकते हैं। तो यहाँ आप ऑरेंज कलर में जो भी कंपनी का लिस्ट देख सकते हो उसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं। यहाँ आप देख सकते हो रिलायंस इंडस्ट्रीज, उसको लेकर ये 30 जून 2020 के दिन उसका एवरेज निकाला गया है। तो यहाँ आप देख सकते हो 1 to 100 यानी कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लास्ट स्क्रिप्ट है जो फर्स्ट 100 में इंक्लूड होती है। उसके बाद 101 से मिड कैप स्टार्ट हो जाता है। यहाँ आप देख सकते हो मिड कैप। तो 101 से 250 स्टॉक्स पूरा इंडियन स्पेस पे लिस्टिंग है वो मिड कैप में आ जाते हैं। तो अपोलो टायर इज द लास्ट फ्रॉम द मिड कैप और 250 के बाद शीला फोलम से लेके पूरा जो लिस्ट है वो सब स्मॉल कैप में आ जाता है। सो हम देखते हैं कि पूरी इंडियन स्पेस में 5004 कंपनीज लिस्टेड है। उसमें काफी सारी कंपनीज में वॉल्यूम नहीं भी हो रहा है। सो उसको लेकर आप आने वाले टाइम में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज के मैनेजर को ये जो पूरा लिस्ट है वो रिस्ट्रक्चरिंग करने का एक मौका मिलेगा
उसको लेकर काफी सारा मूवमेंट मिड कैप एंड स्मॉल कैप में आ सकती है, क्योंकि 1,45,000 करोड़ का टोटल AUM है। अब हम बात करते हैं उसकी स्कीम वाइज परसेंटेज की, तो यहाँ आप कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड में AUM 29,714 का हाईएस्ट है, उसमें लार्ज कैप में 72% का अलोकेशन है, उसको घटाकर 25% हो जाएगा। मिड कैप में 21% है, सो उसको इंक्रीज करके 25% तक जाएगा। और यहाँ आप देख सकते हो स्मॉल कैप में जस्ट 1% है, तो यहाँ आपको 25% तक निवेश करने के लिए उसमें रिस्ट्रक्चरिंग होगी। सो एक पूरी जो लिस्ट है 1,45,000 करोड़ की टोटल AUM है, उसमें पूरा रिस्ट्रक्चरिंग होने वाला है। उसको लेकर आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा मिड कैप और स्मॉल कैप में मूवमेंट दिखने को मिल सकती है, क्योंकि ये जो भी कंपनीज का अलग अलग साइज है मिड कैप स्मॉल कैप को लेकर, उसको पूरा रिस्ट्रक्चरिंग करना पड़ेगा, क्योंकि मल्टी कैप फंड है उसके लिए। यहाँ आप देख सकते हो कोटक का हाईएस्ट है 29,691 करोड़। सो आप भी चाहो तो इसमें आने वाले टाइम में म्यूचुअल फंड एक्टिविटी का जो परफॉर्मेंस ट्रैक है वो आप डेली बेसिस पे, यानी हर मंथ के 6-7 फर्स्ट डेज होते हैं, उस टाइम पे म्यूचुअल फंड का डेटा पब्लिश होता है, म्यूचुअल फंड डिस्क्लोजर आती है। ऑलरेडी हमने ये वीडियो बना के दी हुई है, यहाँ आप मतलब लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में एज वेल एज आइकॉन पे मिल जाएगी, तो यहाँ आप जाके जरूर से वीडियो देख लेना, ताकि आपको आने वाले टाइम में जो मिड कैप और स्मॉल कैप में जो आने वाली अपॉर्चुनिटी है, या तो कौन से स्टॉक्स फंड मैनेजर चूज कर रहे हैं या तो कौन से स्टॉक ऐड कर रहे हैं, वो हम इजीली बाय म्यूचुअल फंड डिस्क्लोजर की हम रीडिंग एक्सेल शीट की मदद से करते हैं। उसके लिए आपको सिंपली एक प्रोसीजर फॉलो करनी है, ऑलरेडी हमने एक वीडियो में बता दिया है, तो आपको जरूर वीडियो एक बार देख लेना है। उसके बेसिस पे आने वाले टाइम में मिड कैप और स्मॉल कैप में जो चेंजेस होने वाले हैं, वो जो भी स्टॉक्स का इंक्लूजन होगा, जो म्यूचुअल फंड मैनेजर है जिसको लेकर वो बुलिश होंगे, वो स्टॉक का आने वाले टाइम में इजीली 5-10 गुना भी स्मॉल कैप स्टॉक बन सकता है। सो आज के दिन बीइंग ए इन्वेस्टर हमारे लिए एक अच्छी न्यूज हम बोल सकते हैं, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप में काफी बार हमने देखा है कि ड्यू टू लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी उसमें ऑल ऑफ सडन एक क्रेश दिखने को मिलता है। अब म्यूचुअल फंड का रेगुलर फ्लो आ जाने की वजह से यहाँ आप इतने सारे मल्टी कैप फंड देख रहे हो, उसको लेकर जो पोर्टफोलियो मैनेजर है उसको कंपलसरी उसमें 25% का निवेश एज पर द न्यू गाइडलाइन ऑफ द सेबी, यहाँ आप देख सकते हो अभी अभी यहाँ गाइडलाइन दी गई है, उसमें एवरेज लार्ज कैप स्मॉल कैप एंड मिड कैप कंपनीज का अलोकेशन 25% सेबी की ओर से किया गया है। सो आने वाले टाइम में यानी जनवरी 2021 के पहले इस काउंटर में यानी मिड और स्मॉल कैप में एक बहुत बड़ी रैली दिखने को मिल सकती है, जिसको लेकर क्योंकि 1,45,000 करोड़ का जब हम AUM देखते हैं, उनमें से 83,000 करोड़ जो है वो मिड कैप में डाइवर्ट होंगे और 35,000 करोड़ का ऑलमोस्ट फंड है वो स्मॉल कैप में जाने वाला है। तो उसको लेकर जब भी कंपनी का मार्केट कैप 100 करोड़ के बिलो या तो 500 के करोड़ बिलो भी है, उसमें जब भी म्यूचुअल फंड की एंट्री होती है तो उसका मतलब 30-40% ऐसे ही उसमें राइज आ जाने की बहुत चांसेस दिख रही है। सो मेरी आपको यही एडवाइस रहेगी कि आने वाले 2-3 मंथ तक लगातार जो हमने मंथली डिस्क्लोजर म्यूचुअल फंड का डेटा के हिसाब से हम जैसे स्टॉक डिराइव करते हैं उसको लेकर हम पूरी एक्सरसाइज करते हैं इन द स्टार्टिंग ऑफ द फर्स्ट वीक, तो आपको कंपलसरी मतलब करनी है ताकि हमको मिड कैप और स्मॉल कैप की अच्छी कंपनी मतलब हाथ में से छूट ना सके। तो इसी के साथ हम आज का जो ये इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट अपडेट सेबी की ओर से अभी डाउन मतलब अपडेट हुआ है उसके बारे में हमने आज डिस्कशन किया हुआ है। आपको कोई भी क्वेरी है या तो डाउट है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो। इसी के साथ हम आज का ये सेशन यहीं समाप्त करते हैं। थैंक